हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो साथियों, आप जानते हैं कि कल रात 8 बजे मैंने एक इवेंट करके आप सभी को बताया था और यूट्यूब पर ये सबसे पहले ये सूचना देने वाला व्यक्ति मैं ही था कल, कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो आगामी भर्ती है, यूपी कांस्टेबल लेवल की जितनी वैकेंसी होंगी, चाहे पीएससी हो, चाहे आपकी सिविल पुलिस में हो, चाहे जेल वार्डर में, चाहे घुड़सवार, एसएसएफ, महिला बटालियन, किसी में भी, उन सभी में जो अर्हता है उसमें थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है, पेपर पैटर्न में चेंज किया जा रहा है। तो ये साथ एक डॉक्यूमेंट था जो कल 10 तारीख का डॉक्यूमेंट था। ये डॉक्यूमेंट मेरे पास, मैंने देखा इसमें क्या था पूरा बता देता हूं। इसमें भर्ती बोर्ड की तरफ से सभी को सूचना दी गई थी, जितने भी उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित विभाग है, चाहे वो एसएसएफ हो, चाहे वो पीएससी विभाग हो, उत्तर प्रदेश पुलिस के कई सारे विभाग है, आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी माने कांस्टेबल, सिविल पुलिस जो भी ये अपनी थाने चौकी वाली पुलिस होती है, पीएससी, आरक्षी पीएससी सशस्त्र पुलिस, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल एसएसएफ, आरक्षी महिला बटालियन कांस्टेबल, जेल वार्डर, कांस्टेबल, घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती किए जाने दृष्टिगत उनकी शैक्षिक अर्हता के संबंध में कृपया उपयुक्त विषयक अपर सचिव भर्ती बोर्ड की तरफ से 30 तारीख को उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय डीजी साहब के पास एक पत्र भेजा गया था और उसका संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस, पीएससी, सशस्त्र पुलिस, एसएसएफ, महिला बटालियन, जेल वार्डर, आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती में प्रस्तावित संशोधन विषयक हिंदी अंग्रेजी का आलेख निर्धारित प्रारूप में डीजीपी महोदय के अनुमोदन उपरांत शासन को प्रेषित किए जाने के संबंध में है। तदक्रम उल्लेखनीय कि आरक्षी एवं समकक्ष पद हेतु न्यूनतम आरकारी अंक निर्धारित नहीं होने एवं ऋणात्मक का मतलब होता है नेगेटिव अंक प्रदान किए जाने का प्रावधान होने के कारण आरक्षी भर्ती परीक्षा में कई अभ्यर्थियों के शून्य के करीब अथवा नेगेटिव अंक पाकर चयनित होने की संभावना रहती है। अतः नेगेटिव अंकों के प्रावधान को हटाने, ऋणात्मक अंकों के प्रावधान को, जिसको मैंने अंडरलाइन कर रखा, ध्यान से पढ़ना, ऋणात्मक अंकों के प्रावधान को हटाने एवं लिखित परीक्षा में सफल होने के लिए न्यूनतम 30% अर्हकारी अंक निर्धारित किए जाने पर विचार किया जाना प्रस्तावित है, ताकि उपयुक्त मेधावी अभ्यर्थी ही पुलिस बल में चयनित किए जा सके। तो यहां पे साथी दो चीजें हो रही है। पहली चीज, एक तो नेगेटिव मार्किंग को हटाया जा रहा है। फिर से सुन ले, यूपी पुलिस कांस्टेबल से नेगेटिव मार्किंग ये हटाई जा रही है। नेगेटिव मार्किंग को हटाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले से यूपी पुलिस की कोई भर्ती नहीं है जिसमें नेगेटिव मार्किंग ना हो। ये यूपीएसआई की भर्ती आपको याद होगी, यूपीएसआई की भर्ती में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब कांस्टेबल की भर्ती में भी अगर आप गलत करोगे तो आपका जो आधा नंबर कटता था वो आधा नंबर नहीं कटेगा। और दूसरी बात, इसमें 30% की न्यूनतम कट ऑफ लेकर आ रहे। अब ये देखने वाली बात होगी कि हर एक विषय में होगी यूपीएसआई जैसी या ओवरऑल 30% मार्क्स होंगे, लेकिन ये क्लियर है कि नेगेटिव मार्किंग को हटाया जा रहा है। इस डॉक्यूमेंट से साफ तौर पर पता लग रहा है। अब आ जाते हैं कि नेगेटिव मार्किंग हटने से आपको फायदा होगा या बच्चा आपको नुकसान होगा। तो अब आप समझ लें, कुछ ऐसा होगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। मैंने कल भी बताया था 150 क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चन का पेपर है। मान लेता हूं आपके भैया 110 क्वेश्चन राइट होते हैं और 30 क्वेश्चन आपके भैया रॉन्ग हो जाते हैं, तो आपके जो मार्क्स होते हैं सही के लिए 220 और आधा अंक की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो 15 मार्क्स आपके कट जाएंगे। कुल मिला के 220 में से 15 घटे, आपके 205 मार्क्स आ जाएंगे। वहीं अगर नेगेटिव मार्किंग हट जाती है, आप 110 सही करते और 30 क्वेश्चन आप गलत कर देते, 10 क्वेश्चन छोड़ देते, मान लेता हूं। अब इसमें आपके जो मार्क्स हैं वो 220 ही रहेंगे, क्योंकि अब आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है इतना। लेकिन क्योंकि वहां पर एक्यूरेसी का एक वो फायदा मिलता था नॉर्मलाइजेशन में, यहां पे अब एक्यूरेसी का कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब साथ ही आपके पेपर का, उस शिफ्ट का पेपर कितना हार्ड है, इस आधार पर नॉर्मलाइजेशन होगा। तो आप सभी लोग फिर से समझ लीजिए, ये जो मैंने यहां पे अंडरलाइन किया है, ये साथी आपके लिए क्लियर है कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग के प्रावधान को हटाने और लिखित परीक्षा में सफल होने के लिए न्यूनतम 30% अर्हकारी अंक निर्धारित किए जाने पर
विचार किया जाना प्रस्तावित है। तो आप सभी लोग इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझ लें। अब इससे आपका फायदा नुकसान है, तो इससे एक फायदा ही है। फायदा क्या है कि अब आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि अरे यार नेगेटिव मार्किंग मेरा गलत ना हो जाए। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, आप बेधड़क तरीके से, तुक्का भी होगा तो ऐसे लगाओगे जैसे आपके रास्ते में कोई रुकावट ना हो। लेकिन जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उसको थोड़ा सा नुकसान है, क्योंकि वो उन क्वेश्चनों को नहीं करता था जो उसको नहीं आते थे, या फिर वो गलत क्वेश्चन करने से डरता था, उसको नेगेटिव मार्किंग का डर होता था, एक्यूरेसी का ख्याल रखता था। और जो अब क्या होगा कि अब अच्छा स्टूडेंट और जो कंप्यूटर है, खच्चड़ है, वो भी अब क्या सोचेगा, अरे 110 तो मैंने सही करी दिए, अब 40 और करता हूं। मान लो 40 में से तुक्के से 10 क्वेश्चन भी सही हो गए तो इसका स्कोर बढ़ के कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, 240 हो जाएगा। तो अब आपका स्कोर पहले से और अच्छा आएगा और आपकी जो कट ऑफ है वो पहले से और ऊपर जाएगी। ये बात भी आप लोग अच्छे से समझ लें। तो मैंने आपको सारी की सारी चीजें बता दी है। अब तैयारी कीजिए। पेपर में जो सब्जेक्ट है, पेपर कितने मार्क्स का वो नहीं बदला जा रहा है, वो सब कुछ वैसा ही है। और इसके लिए आप सभी जानते हैं कि हम लोग पूरा प्रयास है, पूरी टीम बढ़िया, जिसने 60,244 में सर्वाधिक सिलेक्शन दिए, वही टीम आप सभी के लिए फिर से तैयार है और मेहनत पूरी कर रहे हैं हर तरीके से। इसके लिए हमने बहुत ही कम फीस में, फीस तो है ही नहीं, मात्र 149 रुपए में आप सभी के लिए लाठी चार्ज नाम से बैच निकाला है। यह कांस्टेबल और जेल वार्डर दोनों भर्तियों के लिए, मतलब जिसकी भी भर्ती लास्ट होगी वहां तक आपको इसमें वैलिडिटी मिलेगी एग्जाम तक। इसके लिए ऊपर वाले कॉलिंग नंबर है 9355196665 और 8076089787 नीचे वाला व्हाट्सएप। अब चाहे तो इससे तुरंत एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर जोड़ सकते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग बच्चे आपकी समाप्त हो रही है, 30% कट ऑफ आ रही है। अच्छा बुरा है आप सभी लोग कमेंट करके बताना। मेहनत से मत डरना, मेहनत उतनी करनी पड़ेगी तभी होगा कुछ। थैंक यू, जय हिंद।